आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है बल आघूर्ण के न्यूनतम और अधिकतम होने के लिए शर्तें ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है? बल आघूर्ण के लिए न्यूनतम और अधिकतम होने के लिए शर्त बतानी है। ठीक, तो अगर बल आघूर्ण का सूत्र देखें तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है टाउ बराबर होता है हमारे पास आर क्रॉस एफ। आर क्या है? ठीक, जिस बिंदु के परितः वस्तु घूर्णन गति कर रही है उस बिंदु से बल के बीच की लंबवत दूरी होती है, ये हमारा आर होता है। एफ क्या है? जो हमने बाह्य बल लगाया है। तो जो बल आघूर्ण है वो हमारा सदिश राशि है। अगर इस क्रॉस को हटाएंगे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? आर एफ साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ से ये हमारा सूत्र हो गया बल आघूर्ण का। अगर यहाँ पे देखें थीटा क्या होता है हमारे पास? आर और एफ के बीच का कोण होता है। ठीक, अगर यहाँ पे डायग्राम बनाए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे होंगे, हमारे पास हमने मान लिया एक कोई छड़ है। आप कुछ भी कोई भी वस्तु ले सकते हैं, बस हमेशा याद रखिएगा कि जो बल है हमारा घूर्णन अक्ष के लंबवत लग रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, हमारे पास एक कोई छड़ है जिसकी लंबाई आर है। छड़ हमारा बिंदु ओ पर बधी हुई है, मतलब छड़ हमारा बिंदु ओ के परितः घूर्णन गति कर सकती है। अब यहाँ पे देखा हमने छड़ के दूसरे किनारे पे एक हमने बल लगाया। बल कैसा है? जो बल हमारा छड़ की लंबाई के लंबवत है। अगर देखें तो बल और छड़ की लंबाई के बीच में कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, जो बल है ये बल क्या कर सकता है? इस बिंदु ओ के परितः छड़ को घुमा सकता है। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा ये बल हमें क्या देगा? एक बल आघूर्ण देगा। और ये जो छड़ है जहाँ पे बधी होगी, बिंदु ओ पर बधी है, तो ये बल जो है हमारा इस छड़ को बिंदु ओ के परितः घुमा देगा। तो हम कहेंगे ये बल हमें बल आघूर्ण देगा। तो बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। आर क्या होता है? जिस बिंदु के परितः वस्तु घूर्णन गति कर रही है उस बिंदु से बल के बीच में लंबवत दूरी। तो बल हमारा ऊपर की तरफ है, बिंदु ओ के परितः घूर्णन गति हो रही है, तो इस बल के लंबवत दूरी क्या है हमारे पास? आर। ठीक, आर क्या होता है? लंबवत दूरी होती है किसके बीच में? घूर्णन जहाँ पे हो रहा है उस बिंदु से बल के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये बल हमारा क्या करेगा? इस छड़ को घुमाएगा। कुछ देर बाद देखेंगे छड़ हमारी यहाँ पे पहुंच जाएगी। अगर यहाँ पे देखें तो छड़ हमारा यहाँ पे आ जाएगा घूमती हुई, बिंदु ओ हमारा स्थिर रहेगा। लेकिन हमेशा जो बल होगा इस छड़ की लंबाई के लंबवत लगेगा। अगर छड़ की लंबाई हमारा इस दिशा में, अभी ये छड़ है, तो बल हमेशा इस छड़ की लंबाई के लंबवत लगेगा। तो ये बल हमें एक बल आघूर्ण देगा। अब बल आघूर्ण का सूत्र क्या हो गया? आर एफ साइन थीटा। थीटा क्या होता है? आर और एफ के बीच का कोण। अब यहाँ पे देखें हमें अधिकतम और न्यूनतम बताना था। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा क्या होगा? इस छड़ की लंबाई और बल के बीच का कोण। इफ पहला अगर देखें, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से देखेंगे साइन 90 का मान हो गया 1। तो अधिकतम बल आघूर्ण हमारे पास उसको लिख सकते हैं टाउ मैक्स। उसका मान क्या हो जाएगा हमारे पास? आर एफ साइन 90। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे साइन 90 का मान होता है 1। चूंकि अगर हमें बल आघूर्ण अधिकतम निकालना है, आर तो हमारा नियत है, बल भी नियत है। आर क्या है? ये दूरी हमारा परिवर्ती नहीं होगी। जो आप बल लगाए हैं वो भी हमारा परिवर्ती नहीं होगा। ठीक, सिर्फ बल की दिशा परिवर्ती होगी और वो हमारा घूर्णन गति के होने की वजह से। लेकिन बल का जो परिमाण होगा वो हमारा नियत होगा। अगर आप बल 10 न्यूटन लगाते हैं तो यहाँ से देखेंगे अभी भी बल हमारा 10 न्यूटन ही लग रहा होगा। और इस बल और घूर्णन बिंदु के बीच की दूरी जो आर है, छड़ की लंबाई, वो भी हमारी नियत रहेगी। तो बल आघूर्ण अधिकतम कब हो सकता है? वो हमारा थीटा पे निर्भर करेगा। क्योंकि आर भी नियत हो गया, बल भी नियत हो गया, तो बल आघूर्ण को अधिकतम होने के लिए हमारे पास थीटा को अधिकतम होना पड़ेगा। अब हमारा बल आघूर्ण साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। और साइन थीटा का अगर देखें अधिकतम मान होता है हमारे पास 1। ठीक, अगर देखें साइन थीटा का अधिकतम मान हमारे पास कितना होता है? 1 होता है। और ये कब आता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है। थीटा क्या होता है? आर और एफ के बीच का कोण, जो कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 90 डिग्री है भी। तो अधिकतम बल आघूर्ण हमारे पास कितना हो जाएगा? टाउ मैक्सिमम बराबर आ गया आर इंटू एफ। साइन 90 का मान क्या हो गया? 1। तो अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा? जब हमारा साइन थीटा का मान 1 होगा। क्योंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है तो साइन थीटा की जगह पे 1 रख देंगे। या फिर अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा? जब हमारा आर और एफ के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाए, मतलब थीटा का मान 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान ऑलरेडी 1 होता है। तो अधिकतम बल आघूर्ण ये हो गया। न्यूनतम बल आघूर्ण की बात करें तो न्यूनतम बल आघूर्ण हमारा कितना होता है? 0 होता है। ठीक, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूनतम, या फिर इसको आप मिनिमम लिख सकते हैं। ठीक, तो आप मिन लिखेंगे तो आपको ज्यादा आसान होगा। न्यूनतम बल आघूर्ण, तो न्यूनतम बल आघूर्ण हमारा देखें आर इंटू एफ। साइन थीटा का न्यूनतम मान कितना होता है? साइन थीटा का न्यूनतम मान अगर देखें तो हमारा होता है 0। ठीक, तो यहाँ पे देखें अगर न्यूनतम मान की बात करें किसका? साइन थीटा का, तो साइन थीटा का न्यूनतम मान हमारा होता है अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर होता है। तो ये
अगर देखेंगे न्यूनतम मान चाहिए तो साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0। तो बल आघूर्ण का न्यूनतम मान कितना हो सकता है, हमारे पास शून्य हो सकता है, मतलब कि वस्तु हमारा घूर्णन गति ही ना करे। ऐसा कब होगा, अगर यहाँ पे देखें जब हमारा बल और बल और दूरी के बीच का कोण अगर क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए। अगर इनके बीच का कोण 0 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे वहां पे बलाघूर्ण हमारा न्यूनतम होगा या फिर बलाघूर्ण शून्य होगा। इसका मतलब इस डायग्राम से समझते हैं। अगर हमने क्या किया, बल इस दिशा में लगा दिया, तो क्या ये बल हमारा जो होगा वस्तु को घूर्णन गति करवाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो बल है और छड़ की लंबाई है दोनों एक दूसरे के समांतर है। ठीक, यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर लंबाई छड़ की और बल दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए, मतलब उनके बीच का जो कोण है 0 डिग्री हो जाए, तो बलाघूर्ण टाउ का मान शून्य होगा। और ये हमारी शर्त होती है जब हमारा कोई भी वस्तु की जो लंबाई है या फिर घूर्णन अक्ष के समांतर हमने बल लगा दिया। कोई भी वस्तु इस तरह से थी, मान लेते हमारे पास ये वस्तु थी, ठीक, ये हमारा उसका घूर्णन अक्ष, वस्तु हमारा इस अक्ष के परितः क्या करती थी, घूर्णन गति कर सकती थी। ठीक, आपने बल इसी अक्ष के समांतर लगा दिया, तो क्या ये बल हमारा इसको घूर्णन गति करवाएगा? नहीं करवाएगा, क्योंकि जो ये बल है हमारा इस अक्ष के समांतर आपने लगा दिया। सेम यही वाली कंडीशन, जो बल है आपने क्या किया, इस छड़ की लंबाई के समांतर लगा दिया, तो ये बल सिर्फ आपको रैखिक गति करवा सकता था, घूर्णन गति नहीं करवाएगा। लेकिन अगर यही बल आप इस छड़ की लंबाई के लंबवत लगा देते तो ये छड़ हमारा बिंदु O के परितः घूम जाती। तो ये बल हमारा जब लंबवत लगेगा तो हमारे पास जो बल आघूर्ण आएगा वो हमारा अधिकतम होगा। यदि ये बल हमारा छड़ की लंबाई के समांतर लग गया तो हमारा वो बलाघूर्ण न्यूनतम हो जाएगा। ठीक, अगर हम कहते यहाँ पे देखिए ये बल हमारा, चूंकि ये घूर्णन अक्ष है, अगर बल हमने घूर्णन अक्ष के लंबवत लगा दिया, बल हम मान लेते इस दिशा में लगा देते बल, और ये घूर्णन अक्ष के लंबवत इसके बीच में कोण 90 डिग्री मिल जाता, तो ये क्या करता, बल हमारा वस्तु को घुमा देता इस दिशा में, तो यहाँ पे बल आघूर्ण हमारा अधिकतम होता इस बल की वजह से। ठीक, तो यहाँ से हमने देखा कि अधिकतम बल आघूर्ण कब होगा, जब बल और घूर्णन, जिस बिंदु पे घूर्णन गति हो रही है उस बिंदु और बल के बीच में लंबवत दूरी होगी, मतलब बल और दूरी के बीच में कोण 90 डिग्री होगा, तो हमारा बल आघूर्ण अधिकतम होगा। न्यूनतम कब होगा, जब बल और दूरी के बीच में कोण 0 डिग्री हो जाएगा, मतलब बल और दूरी दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, तो हमारा बल आघूर्ण न्यूनतम होगा। दूरी कहाँ से लिखते हैं, जहां से आप बल लगाए हैं और जहां पे वस्तु घूर्णन अक्ष है, ठीक, उस घूर्णन बिंदु या घूर्णन अक्ष से बल के बीच की दूरी होती है। अगर यहाँ पे देखें तो घूर्णन बिंदु हमारा हो बिंदु O के परितः छड़ घूर्णन गति कर सकती थी, तो इस बिंदु O से जहां पे आप बल लगाए हैं उसके बीच की दूरी आप लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।